हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की डैशबोर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप रैंक मैथ को ओपन कर लेंगे और डैशबोर्ड की सेटिंग्स पर चले जाएंगे। इसके अंदर ये जो सेटिंग्स हैं इन सब को हमें ऑन या ऑफ रखना है। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि वो कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको आपने ऑन रखना है और वो कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको आप ऑफ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट एआई के बारे में। तो कंटेंट एआई क्या है? तो ये रैंक मैथ का एक एडवांस फीचर आप इसको कह सकते हैं। अब रैंक मैथ आपको कुछ क्रेडिट्स दे रहा है जिसके थ्रू आप अपना जो कंटेंट है वो एआई के ज़रिए विद इन द वर्डप्रेस एडिटर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर चैट जीपीटी या फिर जेमिनी पर आपको कंटेंट क्रिएट करके उसको यहाँ पर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सीधा इस कंटेंट एआई का यूज़ करके आप कंटेंट जनरेट करेंगे और फिर उसको पोस्ट के फॉर्म में पब्लिश कर देंगे। तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं, बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें इसको यहाँ से ऑन कर देना है। जब ये सेटिंग ऑन हो जाएगी तब आप इसकी सेटिंग्स पर जाकर इसकी जो फर्दर सेटिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा है 404 मोनीटर। तो 404 मोनीटर का मतलब क्या है कि ये जितने भी आपके 404 पेजेस हैं उनका एक रिकॉर्ड रखने वाला है। उनका रिकॉर्ड रखेगा तभी आप उनको रीडायरेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन किया जिसका नाम है शाउट एंड राइस और यहाँ पर मैंने ABC लिख दिया, CSPS लिख दिया, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये पेज जो है हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आ गया, 404। तो अब रैंक मैथ जो है वो इस पेज का जो है रिकॉर्ड रखने वाला है और ये बताने वाला है कि आपकी वेबसाइट पर ऐसा एक पेज है। ठीक है, तो अब अगर ये रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी साइट पे कोई ऐसा पेज भी है या लोग इसको विजिट कर रहे हैं, या फिर ये आपने कहीं पर लिंक किया हो तो भी आपकी साइट पर ऐसा जो है एरर आता रहेगा। तो इसको ऑन करना ज़रूरी है ताकि पता चलता रहे कि कौन से जो पेजेस हैं वो 404 में आ रहे हैं। उसके बाद है ACF का मतलब है एडवांस कस्टम फील्ड। ये वैसे थोड़ा एक एडवांस ही फीचर है, यानी कि अगर आप अपनी थीम में कोई एडवांस कस्टम फील्ड ऐड कर रहे हैं और उसका आपको एसईओ करना है तो उसके लिए आपको इसे इनेबल या डिसेबल करना है। तो अभी हम कोई भी एडवांस कस्टम फील्ड ऐड नहीं करने वाले हैं और आपकी इसको ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, तो इसको आप ऑफ रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो फीचर है वो है AMP। तो AMP को गूगल ने शुरू में बहुत प्रमोट किया था, लेकिन अभी जो है AMP का जो गूगल सपोर्ट जो है AMP का बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब AMP होता क्या है, जो लोग AMP के बारे में नहीं जानते तो उन्हें मैं बता दूं, ये AMP का मतलब है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं मोस्टली, तो आपको इस तरह से वेबसाइट्स दिखने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अगर आप कर्सर देख पा रहे हो तो ये जो साइन आ रहा है ये AMP का साइन है। तो ज़्यादातर न्यूज़ वेबसाइट्स जो हैं वो AMP को यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा दूसरी जो नॉर्मल साइट्स हैं, बिजनेस वेबसाइट्स हैं या फिर ब्लॉग हैं या फिर कोई भी अदर साइट्स हैं, वो इसको यूज़ नहीं कर रही हैं। तो अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट्स चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उसको भी रैंक मैथ के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करें तो आपको इस फीचर को ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक्स है। तो एनालिटिक्स क्या काम करेगा, पहले तो इसको हम ऑन या ऑफ रखना है। ठीक है, अब एनालिटिक्स का काम क्या है? एनालिटिक्स का काम है गूगल सर्च कंसोल का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर दिखाना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें गूगल सर्च कंसोल को रैंक मैथ के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट को रैंक मैथ के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और आपका GST जो वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी गूगल सर्च कंसोल का पूरा डेटा आप इसके अंदर रैंक मैथ के अंदर देख सकते हैं। तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तभी वो आपको विजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद है BB प्रेस। BB प्रेस क्या है, ये एक फोरम का एक प्लगइन है। मतलब अगर आप कोई फोरम वेबसाइट बनाते हैं, जैसे एक बिजनेस वेबसाइट हो सकती है, एक ब्लॉग हो सकता है, एक फोरम हो सकता है, तो फोरम वेबसाइट अगर आपके पास है या आप इसी वेबसाइट पर फोरम का फीचर भी इनेबल करना चाहते हैं किसी सब डोमेन के ऊपर, तो उसको अगर आपने ऑप्टिमाइज़ करना है तो इस सेटिंग को आपने ऑन करना है। ठीक है, तो BB प्रेस हो गया। आगे है बड़ी प्रेस।
बड़ी प्रेस क्या है, ये जैसे आप कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए वो भी अगर आप इस अपनी जो पुरानी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं और उसका ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको इस फीचर को यहाँ से ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद है इमेज एसईओ। इमेज एसईओ हम सभी लोग करेंगे, बट इसमें आपको इमेज एसईओ को ऑफ रखना है। इमेज एसईओ अगर यहाँ पर आप ऑन कर देते हैं तो ये क्या करने वाला है, ये इमेज का जो ओल्ड टैग है वो ऑटो इंसर्ट कर देगा, बट हम नहीं चाहते कि वो ऑटो इंसर्ट करे। हम क्या चाहते हैं कि हम जो उस इमेज में बेसिकली हो रहा है उसके हिसाब से हम उसका टाइटल और ओल्ड टैग रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इसको ऑन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ओल्ड टैग को इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अभी बिंग और येंडेक्स जैसे जो हमारे सर्च इंजन हैं उन पर कई बार क्या होता है ना, आपके कुछ पेजेस को इंडेक्स होने में कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो बिंग ने क्या किया, बिंग ने अपना एक प्लगइन निकाला, इंडेक्स के नाम से ही है वो। तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो रैंक मैथ ने खुद से ही एक प्लगइन अपना जो फीचर दे दिया है आपको, जिसका नाम क्या है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो ये जो आपके जितने भी न्यू पेजेस हैं या पोस्ट हैं वो बिंग को और येंडेक्स को सबमिट करता रहेगा। यानी आपको एक्सटर्नल जो बिंग का जो मैंने प्लगइन बताया उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इनेबल करना है। अभी देखिए मैं इसकी सेटिंग्स पे नहीं जा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम उसको डिटेल में हर एक टैब में कवर करने वाले हैं, वो हम इसी सीरीज़ के अंदर डालने वाले हैं। तो ये रैंक मैथ की पूरी सीरीज़ आप देखिएगा, हर एक जो टैब है उसका जो हर एक फीचर है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद है लिंक काउंटर। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें आपको पता लगता है कि कितने जो हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट या पेज के इंटरनल लिंक आपके बने हुए हैं और कितने उसके एक्सटर्नल लिंक हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसको आपने क्या रखना है, ऑन रखना है। लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ये वेबसाइट जो है कोई बिजनेस वेबसाइट है, किसी लोकल एरिया को कवर कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें लोकल एसईओ फीचर को इनेबल रखना है। लेकिन अगर आपका ये कोई ब्लॉग है तो आप इस फीचर को क्या रख सकते हैं, डिसेबल रख सकते हैं। लोकल एसईओ में होने क्या वाला है, लोकल एसईओ में हम एड्रेस डालते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर डालते हैं, लोकेशन, नॉलेज ग्राफ के लिए डाटा डालते हैं। तो वो सारे जो ऑप्शंस हैं वो तभी इनेबल होंगे जब आप इस फीचर को ऑन करेंगे। तो लोकल एसईओ का भी एक वीडियो हम बनाने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको इसको ऑन तब रखना है जब आपकी वेबसाइट लोकल है, लोकल बिजनेस है, तो आपको इसको क्या करना है, ऑन करना है। ठीक है, न्यूज़ साइट मैप। तो जो लोग न्यूज़ वेबसाइट रन करते हैं उनको इसका जो प्रो फीचर जो है बाय करना पड़ेगा। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर आप न्यूज़ साइट नहीं है आपकी तो इसको इनेबल करने का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि न्यूज़ का साइट मैप अलग से जनरेट करता है, बट वो आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपने इसका प्रो बाय किया है। सिमिलरली पॉडकास्ट है, तो पॉडकास्ट के अंदर भी अगर आपको आप पॉडकास्ट जनरेट करते हैं, लगातार अपनी वेबसाइट पे पॉडकास्ट को डालते हैं, तो उसको इनेबल करने के लिए, उसकी सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए आपको इसका प्रो फीचर बाय करना होगा। तो अभी हम इन दोनों पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीडायरेक्शंस। अभी देखिए हमने एक 404 मॉनिटर कवर किया, तो उसमें क्या था, हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पेजेस हैं जो 404 में आ रहे हैं। अब उनको कैसे रीडायरेक्ट करना है और किस पेज पे रीडायरेक्ट करना है, वो फीचर आप कहाँ ऑन करेंगे, रीडायरेक्शन टैब में ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप उसको ऑन कर देंगे तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। जब ये ऑफ रहेगा तो इसकी सेटिंग जो है डिसेबल हो जाएंगी। तो इसको हमें क्या करना है, ऑन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोकल एसईओ स्कीमा हो सकता है, ठीक है, वो आपका कोई, अगर आप रेसिपीज़ कवर करते हैं तो रेसिपी का स्कीमा हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा हो सकता है, पर्सन का स्कीमा हो सकता है। तो बहुत डिफरेंट टाइप के स्कीमास हैं। अब ये डिपेंड करता है कि रैंक मैथ में कितने स्कीमास कवर हो रहे हैं, या फिर योस्ट में कितने स्कीमास कवर हो रहे हैं, या फिर जो स्कीमास उनमें नहीं भी हैं तो उनको आप एक्सटर्नली भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इसमें काफ़ी सारे स्कीमास हैं, आपको एक्सटर्नल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस फीचर को इनेबल करेंगे तो आपका जो स्कीमा के जो ऑप्शंस हैं वो सारे इनेबल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा रेसिपी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये आप ये रेटिंग्स देख रहे हैं ये स्कीमा के थ्रू ही आती है। इसी को स्कीमा बोलते हैं या रिच स्निपेट भी बोल देते हैं। तो इनको ये अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको इस स्कीमा वाले फीचर को क्या रखना है,
इनेबल रखना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का स्कीमा दिखाना चाहते हैं, वो भी हम कवर करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। उसके बाद है रोल मैनेजर। तो रोल मैनेजर का काम क्या है, ये आप अपने जो आपने जैसे कि आप एडमिन हैं, उसके बाद आपके पास कोई ऑथर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, तो उनके लिए कौन कौन से फीचर आप उनको देना चाहते हैं रैंक मैथ के, तो वो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप उनको एनालिटिक्स नहीं दिखाना चाहते हैं, सपोज़ आपका कोई राइटर है, आप नहीं चाहते कि उस पर आप उसको दिखाएं कि आप कितना कितना जो ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आप यहाँ से एडिट करके इसको जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसईओ एनालाइज़र। तो एसईओ एनालाइज़र का काम क्या है, ये आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। जो आप जब भी आप कोई भी एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपके साइड बार में जो है सारी जो ऑप्शंस आ जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कितना स्कोर कवर हो गया है बेसिकली। तो हम मैक्सिमम स्कोर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो 28+ डिफरेंट टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि आपका जो है उस पेज का जो कितना ऑप्टिमाइज़ हो चुका है और उसका क्या स्कोर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है साइट मैप। तो साइट मैप तो हमें जनरेट करना है, साइट मैप जनरेट करेंगे तभी हम साइट मैप को सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें क्या रखना है, ऑन रखना है। इसके बाद है वीडियो साइट मैप। तो ये फीचर जो है वो प्रो में आता है। अगर आप अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे बहुत सारे वीडियोज़ डालते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो साइट मैप को इनेबल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है गूगल वेब स्टोरीज़। तो ये वाला फीचर जो है वो इनेबल नहीं कर पाएंगे आप, ये तभी इनेबल कर पाएंगे जब आपने गूगल वेब स्टोरीज़ का प्लगइन अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया होगा। तो जैसे आप वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन इनेबल डिसेबल का जो है ये एक्टिव हो जाएगा। अभी देखिए ये एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर आपको इसको एक्टिव या डीएक्टिवेट तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, अगर एक्टिवेट करना है तो गूगल वेब स्टोरीज़ का जो प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं WooCommerce की। तो अगर आपने ये जो वर्डप्रेस है इसके ऊपर आप WooCommerce को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस में WooCommerce की हेल्प से, तो आप इस फीचर को इनेबल या डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट है, इनेबल कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने WooCommerce को इंस्टॉल किया तो ये फीचर भी आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपको डिसाइड देखना है कि किसे आपको ऑन करना है और किसे आपको ऑफ रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।